जब तक एक इंसान सेटिस्फाई ना हो जाए। और इसीलिए हमें सेटिस्फेक्शन का जिक्र बताया गया सुबह शाम। वो क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयन। 3 बार सुबह 3 बार शाम। ये ट्रेनिंग ही तो है ना हमारी माइंड की, कि सेटिस्फेक्शन सीखो। तो जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाते इसके कमांड से, इसके फ़ैसलों से, तकदीर से, और जब तक तुम सब्र नहीं अपना लेते यहाँ तक कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, तब तक कभी भी ये फायर ऑफ रिग्रेट नहीं बुझेगी। अमेजिंग। और फिर कहा इन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसके अंदर एक बहुत ही शदीद डिज़ायर है, दैट विल नॉट सीज, जो कभी भी नहीं पूरी होगी। आप देख लें इंसान चीज़ों की तरफ जाके कितना खुश रह सकता है, एक ना एक हद है, राइट। हर चीज़ की हद होती है, इंसान बोर हो जाता है जल्दी, फिर नई चीज़ चाहिए, वो लेता है, फिर एक और नई चीज़ चाहिए। तो ये तो चलती रहेगी, नहीं बुझ सकती ये प्यास, नहीं बुझ सकती ये डिज़ायर, until he is the only one who is sought, जब तक अल्लाह वाहिद वो ज़ात नहीं है जिसका पीछा किया जाए और जिसको पाया जाए। क्योंकि अल्लाह ने हमारा दिल अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, बहुत पाक है हमारा जो दिल है। और फिर फरमाया इन इट इज़ अ वॉइड दैट कैन नॉट बी फिल्ड, इसके अंदर एक खला है जो कभी भी फुल नहीं हो सकती, एक्सेप्ट बाय हिज लव, सिवाय उसकी मोहब्बत के, टर्निंग टू हिम, उसकी तरफ रुजू करने से, ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम, उसका जिक्र बुलंद करने से। अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना अल्लाह ने सूरह तहा में कि ऐ मूसा इसलिए नमाज पढ़ो मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए, मुझे मेंशन करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम एंड बीइंग सिंसियर टू हिम, और अल्लाह के साथ मुखलिस होने में ही सुकून है, मुखलिस होने में ही खुशी है। वर अ पर्सन टू बी गिवन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, अगर एक इंसान को दुनिया की सारी चीज़ें दे दी जाएं, जो कुछ भी इस दुनिया में है सब दे दिया जाए, दैट वुड नेवर फिल दैट वॉइड, फिर भी उसकी ये खला, उसकी ये एम्प्टीनेस कभी भी पूरी नहीं होगी। आप देख लें कि ये मदारिज अस्सालिकीन किताब है इनकी, उसमें ये पूरा इनका कोट है। इट सम्स इट ऑल अप, आज का टॉपिक, कि अल्लाह के लव से अचीव क्या होने वाला है। एंग्जाइटी ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह, वो फायर ऑफ रिग्रेट ख़त्म होने वाली है, वो वॉइड, वो एम्प्टीनेस, वो सैडनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे मसाइल जो हमारे इमोशनल मसाइल हैं और जो कल्बी अमराज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म होने वाले हैं। और फिर देखिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बुलाते हैं। सही हदीस है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और अल्लाह कहता है कि ओ जिब्राइल आई लव सो एंड सो, मुझे मोहब्बत है जिब्राइल फ़लाने और फ़लाने से। जिब्राइल सलाम नीचे जाके ऐलान करते हैं 7th हेवन, फिर वो ऐलान 6th हेवन में होता है, फिर वो 5th हेवन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ तक कि तमाम आसमानों की मखलूक़ात उस इंसान से मोहब्बत करने लगती हैं। और जिस इंसान से तमाम मखलूक़ात मोहब्बत करने लग जाएं, आप सोचें कि वो इंसान का फिर क्या स्टेटस है। और उनमें सफ़े अव्वल अम्बिया हैं, फिर सहाबा हैं, सुभान अल्लाह। और फिर वो हदीस के जो इंसान अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने निकलता है तो उसके लिए मछलियाँ भी दुआ करती हैं, समंदर की जो मछलियाँ हैं। तो ये देखें इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स ये किसकी मोहब्बत और देती है। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा तो ये बेनिफिट्स कहीं से नहीं मिलते ना। मोहब्बत भी ओल्ड हो जाती है, एक वक्त आता है इंसान कहता है कि यार शुरू में तो बहुत क्रेज़ था, अब तो वो मज़ा नहीं रहा। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत वाहिद ऐसी मोहब्बत है कि वो डेली आपको अलाइव रखती है, वो डेली इंक्रीज़ करती है। वजह ये कि हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह बना ही अल्लाह की मोहब्बत के लिए। तो अगर आप मुझसे पूछें कि तौहीद क्या है, तो तौहीद ये है कि आपके दिल का जो सबसे कीमती कोना है, सबसे कीमती जो गोशा है, जो कमरा एक बनाया हुआ अपने दिल में स्पॉट, उसमें सिर्फ अल्लाह हो और दूर दूर तक कोई भी ना हो। हाँ, फिर दूसरे गोशों में अम्मी अबू हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, अम्बिया हो सकते हैं। लेकिन वो जो एक कोना है ना, उसमें दूर दूर तक कोई भी ना हो, सिर्फ अल्लाह हो। ये तौहीद का असल में तकाज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और अपनी पहचान दे दी। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है हम लोगों पे। लफ्ज़ अल्लाह जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपसे, ताकि देखिए ना, पहला स्टेप अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने का है ही ये कि हम अल्लाह को जाने, अल्लाह है कौन, पहला तो स्टेप है ही है। लफ्ज़ अल्लाह जो है इसके बारे में 2 व्यूज़ आए हैं कि एक तो ये लफ्ज़ एज़ इट इज़ यही है शुरू से, अल्लाह,
यही अल्लाह का नाम है और ये सबसे अजीम नाम है अल्लाह का। एक व्यू ये है स्कॉलर्स का कि यह अल इला से आया है, और अरब्स जब कोई एक वर्ड बोलते हैं क्विकली तो फिर वो एक ही वर्ड बन जाता है, जैसे अल इला, तो ये अल्लाह बन गया। तो हम इसी को अगर देखेंगे, अल इला जो है ये इसका मतलब क्या है। इला कहते हैं लॉर्ड को, डाइटी को, जिसकी वर्शिप की जाए, द वन हु इज़ वर्दी, ऐसी हस्ती जो कि वर्दी है, उसकी वर्थ इतनी है कि उसकी इबादत की जाए। अरबिक लैंग्वेज में जो इला है ये 4 सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नंबर 1 अल माबूद। अल माबूद का मतलब है ख़ास वो इला जिसकी इबादत की जाती है, वो ख़ास है, उसके अलावा कोई नहीं है, अल माबूद। दूसरी सेंस है अल मलजा। अल मलजा का मतलब है जिसकी पनाह ली जाती है, जिसकी हम पनाह में आते हैं। इसलिए रात सोने की जो दुआ है, अस्कार हैं, उनमें एक दुआ में अल मलजा का जिक्र भी आता है। अल मफजू इलैहि, घबराहट में जिसकी मदद ली जाए उसको अल मफजू इलैहि कहते हैं, ठीक है। और घबराहट में क्या है, घबराहट की सिचुएशन अल्लाह ने कुरान में बताया कि जब ये शिप्स पे सवार होते हैं और तूफ़ान आ जाए, और ये कितनी घबराहट वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। बंदे को साफ नज़र आ रहा है कि अब तो गए, या आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए टर्बुलेंस हो हवाई जहाज़ में, तो उस टाइम पे जिसकी मदद पकड़ी जाए वो अल मफजू इलैहि है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सेंस में इला यूज़ होता है।